हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। और निश्चित मंगल होगा यदि हम बहुत भावना से बैठेंगे, मेरुदंड को सीधा करके बैठेंगे। डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ, डायरेक्ट। जब भी गुरु आता है, सेशन होता है, तो कल्प वृक्ष जागृत होता है। जो भावना से बैठेगा उस तुरंत मैजिक को पालेगा। पूरा ध्यान, पूरी भावना, पूरी जागृति, पूरा फोकस, इसी को कहते हैं साधना। मन बोले थोड़ा ही काम बचा है घर का, थोड़ा ही काम बचा है ऑफिस का, बोलो नहीं, अभी मेरा मुझसे ही मिलन का समय है, वीवीआईपी समय। अभी नहीं, अभी इधर उधर नहीं मन भटकेगा, अभी बस एक काम करना है। सुबह दिव्य स्नान और अभी भीतर का स्नान, सब कुछ इकट्ठे। आप सबके अंदर जागृत होते गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम, सहस्त्र कोटि। अजब हैरान हूं भगवान, अजब हैरान हूं भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। सोचिए क्या चढ़ाएंगे भगवान को। शिवलिंगम पे दूध लेकर जाते हैं, फल लेकर जाते हैं तो सेबों में छांटते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मंदिर में चढ़ा कर लाना है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और कितनी सुंदर प्रथा थी हमारे यहाँ कि कुछ भी पीहर से लाएंगे तो पहले मंदिर जाएगा, क्योंकि अगर मंदिर गया तो वो सब लोगों में प्रसाद रूप में कहां कहां जाएगा, हमें नहीं पता हमने कहां कहां कर्मा बनाए। कर्मा से मुक्त करने की औषधि हमारे पूर्वजों ने हमारे संस्कारों में डाली थी। अजब हैरान हूं भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम ही मौजूद मूरत में, तुम ही व्यापक हो फूलों में। हर मूरत में, हर प्रकृति में तुम ही मौजूद मूरत में। तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। भगवान को भगवान पर चढ़ा देते, उसको प्रसन्न करने के लिए। फूल छूते हैं तो हमारा ऑरा बढ़ जाता है, इस वजह से फूल चढ़ाते हैं परमात्मा को, क्योंकि उसके अंदर हीलिंग पावर्स है। पहले ये सब गुलाल रंग सब पुष्पों से बनते थे, औषधियां वनस्पति से बनती थी, जिससे हम बने हैं उन्हीं से बनती थी, इसलिए शरीर उनको अब्सॉर्ब कर लेता था और ठीक हो जाता था। सोचिए, तुम ही मौजूद मूरत में, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। क्या क्षमता है मनुष्य की, मनुष्य की क्षमता जाननी है तो समझिए। होली आई, खूब रंग लगाया, खूब खेले, और पता नहीं था कि 1 या 2 दिन में ही, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन याद नहीं मुझे, पर फोटो आ जाएगी अखबार में कि चौथा है, सबको बुलाया है। सतीश कौशिक जी खूब होली मनाई। होली मनाते वक्त नहीं पता था सडनली बुलावा आ जाएगा, नहीं पता था। पर गुरु हमें सशक्त कर रहा है कि बुलावा आने से डरना नहीं है, ये चेक करना है क्या मैंने अपना काम कर लिया, क्या जो इस जन्म में सोच के आया था वो मेरा पूरा हो गया। लगाना भोग है तुझको,
पर कैसे खिलाऊं मैं? खिलाता जो है सृष्टि को, उसे कैसे खिलाऊं मैं? उन सृष्टि का पालनहारा, उसको कैसे रिझाएं, कैसे खिलाएं? उसको खिलाने का तरीका है, सब में वही नूर देखें, सबको प्रेम दें, सबको माफ कर दें, दिव्य स्नान के लिए सेवा दें, उठाएं, सोने ना दें। नहीं सोना, अब जागना है। घर में एक जना जागता है, हर पल हर घर में एक जना जरूर जागना चाहिए। अब अगर ये बात किसी को बोल दें तो कोई बोलेगा, अरे दिन में तो सभी जगे होते, पर रात में ऐसे कौन है कि एक जना जगेगा? रात में तो सबको सोना पड़ेगा। ये शरीर के सोने और जगने की बात नहीं हो रही। घर में यदि एक भी साधक है तो उसका ऑरा, उसका आभा मंडल, उसका प्रकाश सबका इलाज करता रहता है, अंधेरे में डूबने नहीं देता। उसको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, उसकी साधना सबको हील करती रहती है। ओह मेरे रूह के डॉक्टर, मेरा करो इलाज जी, केस उठाओ मेरा, मैं तो हूँ बीमार जी। गुरु आ रहा है रूह का इलाज करने सुबह सुबह। मोह माया की पहली बीमारी है जिसने कितना कष्ट दिया है। नींद से मोह, पलंग से मोह, उठ कैसे जाएंगे? अरे नींद पूरी नहीं होगी, पूरा दिन काम करना है, पूरा दिन काम। जो पूरी सृष्टि को खिला रहा है उसको भूख कैसे लगाएं? तो देखिए सतीश कौशिक जी क्या मैसेज देकर जाते हैं दुनिया को। सब लोग बोलते हैं जीवन में बड़ी टेंशन है, जिसको भी अनम्यूट करो वो भी बोलता है बहुत मैजिक हो रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। पर बस एक चीज बोले बिना कोई नहीं बंद करता, कोई नहीं बंद करता, कोई ना कोई एक चीज। तो जाने क्या मैसेज दे रहे हैं। और पता नहीं था सतीश जी को कि जाना है, पता नहीं था। अचानक से कार्डियक अरेस्ट हुआ, अचानक से। होली खेल रहे थे, कोई बीमार नहीं थे, बिल्कुल ठीक थे। When life gives you a banana, तुम उसको छील के खा जाना। When life gives you a banana, तुम उसको छील के खा जाना। Always remember what the old man said, तू गेम में रहेगा भाई until you are dead. When life gives you a banana, तुम उसको छील के खा जाना। कौन सा बनाना? ये खाने वाले केले की बात नहीं कर रहे। जब लाइफ कोई तुम्हारे मन के विपरीत स्थिति आए, जब परिस्थिति तुम्हारे कंट्रोल में ना हो, तो उस पे गुरु के वचन सुजागी। जानना कि कोई पहली बार नहीं हो रहा, जीवन में बहुत बारी हो चुका। ना सुख टिकने वाला है, ना दुख टिकने वाला। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। ये भी नहीं रहेगा, सब बदलने वाला है। तो स्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होना, उसको खा जाना है। अरे तू मेरे आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शेर जीते भालू पैसा ना कमाते, फिर भी यारो देखो हंस के दिन बिताते। शेर जीते भालू पैसा ना कमाते, फिर भी यारो देखो हंस के दिन बिताते। जब
जेब में बचे ना 4 आना, मेरा गाना तुम रिपीट मोड में गाना। Always remember what the old man said, तू गेम में रहेगा भाई until you are dead. When life gives you a banana, तुम उसको छील के खा जाना। करे शुक्राना किस चीज का? इस सॉन्ग का नहीं, शुक्राना कि हम जिंदा हैं। हमारी ऐसी कोई वीडियो नहीं दिखाई जा रही। हमारे पास अभी भी शरीर है, अभी भी ये चोला है, अभी भी ये वस्त्र है। इस बात का गुरु से बहुत बहुत शुक्राना। और एक ही चीज है जो हमें गुरु ने इतने प्रेम से दी है, जागृति। और वो साधना के बिना आ नहीं सकती, और उठे बिना साधना हो नहीं सकती। और हम अभी भी सोए हुए हैं कि अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे साधना। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी काम में बिजी है। When life gives you a banana, तुम उसको छील कर खा जाना। तो कोई भी चीज आए, अरे स्क्रिप्ट हमारी है, स्क्रिप्ट हमारी है। हमारे बिना स्क्रिप्ट को कोई नहीं लिख सकता था। और जैसे जैसे आप दिव्य स्नान करेंगे, कैसे लगा आज ग्रहों के साथ, ग्रहों को शक्ति, आज आपने उनको एनर्जाइज किया। सोचिए आपकी विशालता, यू हैव गिवन देम द पावर। कमाल है, सोचा था कभी कि हम ग्रहों के ऊपर इतना बड़ा एहसान करेंगे? इतनी शक्ति हमारे अंदर गुरु ने भर दी। ओ मेरे रूह के डॉक्टर, मेरा करो इलाज जी, केस उठाओ मेरा, मैं तो हूँ बीमार जी, खाना पीना नहीं सुहाए। हरिओम स्माइल्स, रूको मेरा सहज, रग रग में है जहर भरा, लगा दो इंजेक्शन ऐसा, मिट जाए रोग जी, खाना पीना नहीं सुहाए। बच्चे ने अप्लाई किया हुआ नौकरी के लिए, पीआर के लिए, आ नहीं रहा, तो खाना पीना सुहाएगा क्या? नहीं सुहाएगा। स्वाद से स्वाद, क्योंकि मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा बच्चा सुखी हो जाए। कब तक भीख मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। दिव्य स्नान करेंगे तो सशक्त हो जाएंगे। फिर जान लेंगे जिसने ये बच्चा दिया, उसने उसका भाग्य भी लिख के दिया था, और भाग्य उसके कर्मों के हिसाब से बना है। तो अगर मैं चिंता ना करूं और परम में विश्वास रखूं, तो मैं स्क्रिप्ट बदल सकती हूँ, स्क्रिप्ट बदल सकता हूँ। क्यों ना समय में खाना पीना छोड़ने की बजाय प्रसाद को और प्रेम पूर्वक ग्रहण करूं कि अरे परमात्मा तू है ना। हर माँ बाप अपने बच्चों को जब भी वो घबराते हैं एक ही बात बोलते हैं, डरो मत, हम है ना। और वो भी बोलता है, लेकिन हमारे मन के शोर के आगे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जब साधना करते हैं, जब रूटीन में साधना करते हैं, साधना इज नॉट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, समझ लीजिए। ऑप्शनल नहीं है ये, आज कर लिया कल नहीं करा। जब आप इसको रूटीन में करेंगे तो जहां पर भी जाएंगे सब लोग पूछेंगे आपसे, जहां जहां वहां वहां सब पूछें, जहां जाओ वहां सब पूछें, किसने रोग मिटाया जी, पूरा सतगुरु मुझे मिला है, जिसने रोग मिटाया जी, महिमा है तेरी तो फैली, महिमा गुरु की फैली। देखो फैल गई ना महिमा। अब हर जना उठना है, दिव्य स्नान, हमें भी उठना है, हमें भी उठना है, ऐसे ही फैलती जाती है। पर साधना तो करनी होगी। जीवन है, जीवन में स्थिति ना आए तो वो जीवन बड़ा बेकार है, बोरिंग। आज आपको परमात्मा 30 दिन का पूरा शेड्यूल दे दे, खाली 30 दिन का, 30 दिन भी छोड़िए, 7 दिन का दे दे,
सुबह 7 बजे तुम उठोगी, 7:15 बजे तुम चाय पियोगी, 7:30 बजे तुम नहाने जाओगी, 8 बजे तुम्हारा बच्चा ये करेगा, 8:30 बजे सबने इस रंग के कपड़े पहने होंगे, 9 बजे तुम्हारे घर में ये होगा, 9:30 बजे पूरा दिन का शेड्यूल दे दें, 7 दिन का। एक्साइटमेंट चली गई जीवन से, बोरिंग लगने लग जाएगा जीवन, बहुत बोर, बहुत बोर। अपनी शक्तियों का ही नहीं पता लगेगा, जान ही नहीं पाएंगे कि जीवन में क्या क्या पा सकते हैं, क्या क्या खो सकते हैं। कितने रंग बिरंगे फूल हैं। सोचिए अगर पूरे के पूरे घर में, पूरे लॉन में, आस पड़ोस में, सब जगह बस एक ही रंग के फूल हो जाए, देखने का दिल नहीं करेगा दूसरे तीसरे दिन, नहीं दिल करेगा। परमात्मा ने जो भी सजाया है बहुत हिसाब से। पतझड़ भी जरूरी है नए पत्तों के लिए। पतझड़ आती है, हमारी इतनी बेचैनी बढ़ जाती है, इतनी बेचैनी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? साधना करिए, इस शव में शिवा प्रकट करे बिना यदि त्याग दिया जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे, बहुत बड़ा नुकसान। और पछतावा इसलिए होगा बिकॉज गुरु वॉज नॉकिंग ऑन द विंडो, वॉज नॉकिंग ऑन द डोर, बट हमने कुंडी नहीं खोली। हम इतने बिजी थे मस्त होकर सोने में, बस कुंडी नहीं खुली, बाकी सारा काम तो उसी ने करना है। देखिए कितनी सुंदर शेयरिंग। ये शेयरिंग इसलिए चलाई जा रही है ताकि जिन्होंने भी शव से शिवा कर लिया है, कितनी बार इतनी बड़ी विद्या को प्राप्त करके भी हम आलस में प्रैक्टिस नहीं करते, उसके रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, उस शक्ति को भूल बैठते हैं। क्योंकि माया है ना, ये माया नगरी में हम जीवन जी रहे हैं, माया नगरी, मोह जाल, आसक्ति सब आसपास बिखरे रहते हैं। आप सबके भीतर विराजित गुरु को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम, गुरु माँ को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। स्माइल्स आया जिंदगी में, जिंदगी बदल गई। ये जीवन संवर रहा है, सब कुछ बदल रहा है। My Smiles journey goes back to September 2020. That was when I attended one meditation. And after that, it has not stopped. दिव्य स्नान शुरू किया, सेशंस ऑफ एंड ऑन सुनने शुरू करे। दिव्य स्नान शुरू करने के बाद मेरी नींद की दवाई कम हो गई। दिव्य स्नान अटेंड करती रही, सेशंस अटेंड करती रही, नींद की दवाई बिल्कुल छूट गई। पहला मैजिक कोर्स पर स्टार्ट हुआ। दिव्य स्नान करती रही, सेशन अटेंड करती रही। हॉलीडे पे गई, वहां पर भी अपना आसन साथ लेके गई। सुबह 4 बजे उठकर दिव्य स्नान करती थी। दिव्य स्नान तो एक मैजिक है ही है। अमृत वेले हम उठकर गुरु से डायरेक्ट आशीर्वाद लेते हैं विदाउट एनी ट्रैफिक। इट्स जस्ट अमेजिंग। बेसिक कोर्स किया, सारे टूल्स सीखे और फिर मिला शव से शिवा। शव से शिवा से पहले ही मेरी दवाइयां छूट गई। एक और फाइब्रोमाइल्जिया था मुझे, मेरे पूरी बॉडी में काफी पेन्स थे, बहुत ज्यादा। वो दवाई भी खत्म हो गई। बेसिक कोर्स करते करते क्या मन में था कि लाइफ का क्या एम है, मुझे शव से शिवा करना है। जब लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनती थी तो मेरे को यही एक था कि मेरा यही एम है, मुझे शव से शिवा करना है। बेसिक कोर्स खत्म बस हुआ और साथ ही शव से शिवा मिल गया। शव से शिवा का क्या बोलूं, इट्स
मेडिटेशन या अपने अंदर जाने की यात्रा एक अलग लेवल की है। आपके अंदर एक अलग स्थिरता आती है, माला माँ का ज्ञान मिलता है। माला माँ तो एक मैजिक वॉन्ड है। जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, माला माँ के पास पहुंच जाते हैं। माला माँ सबकी हीलिंग्स भी करती हैं। एक अलग ही लेवल है। मतलब उस टाइम तो एक मुझे तो ऐसा लगता था मैं किसी कुछ जादू सा हो रहा है उस टाइम। आधी चीजें कई बार ध्यान भी नहीं रहती थी। एक अलग ही मैजिक था उन सेशंस का, शव से शिवा का, गुरु माँ से मिलने का। गुरु माँ से तो मिलके या बात करके क्या बताऊं, बाछे खिल जाती है ना, वो वाली बात है। गुरु माँ आपको बहुत बहुत प्रणाम। सबसे शिवा किया, गुरु माँ की सुजागी सुनते रहे। गुरु माँ ने इतनी सुजागी दी, लाइफ चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है। तुलसा जल सूर्य जल चढ़ाना शुरू किया। तुलसा जल सूर्य जल चढ़ाने का मतलब है कि आप जल्दी स्नान लेंगे। रूटीन्स चेंज हो गए, लाइफ के पर्सपेक्टिव चेंज हो गए। हवन करना शुरू करा तो अग्नि को देवता मानना शुरू करा। आज से पहले कभी देवता नहीं माना था, आग की तरह ही ट्रीट करते थे। जल देवता हो गया, अग्नि देवता हो गए। सो शुक्राना, स्क्रिप्ट, होपोनोपोनो सब आ गया। क्या क्या बताऊं। और अभी रिसेंटली चमत्कार हुआ, मुझसे एक भी सूर्य नमस्कार नहीं होता था और मैंने सैटरडे के सेशन में 12 सूर्य नमस्कार करे विदाउट एनी पेन। मैंने कहा था मेरी दवाइयां छूट गई है, पर यस स्टिफनेस और पेन कुछ तो है अभी भी बॉडी में था। बट उस दिन जो 12 सूर्य नमस्कार हुए, वहां बैठे हुए सभी ऋषि मुनि जो बैठे थे और वो मंत्रों के साथ जो सारा सूर्य नमस्कार हो रहा था उसके साथ हुआ। गुरु माँ से उस दिन शेयर भी किया, कभी नहीं हुआ। बहुत बार ट्राई किया, एक करने में ही लगता था बस बहुत हो गया। जीवन संवर रहा है, सब कुछ बदल रहा है, बट अभी भी काफी काम करना है अपने पे। गुस्सा आ जाता है, सिचुएशंस आती हैं, साथ साथ गुस्सा भी आ जाता है। सो आई बिलीव धीरे धीरे चीजें बेटर होंगी। आई थिंक हम गृहस्थ योगी हैं, साधु नहीं है। कितनी तसल्ली से, कितनी प्यारी शेयरिंग, कितनी ब्यूटीफुल शेयरिंग। और सच सच बताइए, किस किस को शेयरिंग सुनकर याद आया, हाँ मैं भी सूर्य को जल चढ़ाऊंगी, अरे हाँ मैं भी चढ़ाती थी, अच्छा वाला तुलसी जल को छोड़ दिया, अब मैं भी चढ़ाऊं। याद, इट्स अ रिमाइंडर। जब हम किसी की शेयरिंग देखते हैं तो कितनी चीजें जो हमसे छूट गई होती हैं, और जो शब्द से शिवा का अनुभव है। ऐसे अपने आप से प्रण करना है, अगर इस शब्द में शिवा नहीं प्रकट किया तो फिर गर्भजून की तैयारी कर लेंगे। सारी दुनिया के डॉक्टर सारी दुनिया में घूमे, सारी दुनिया के डॉक्टर ढूंढे, किसी ने ना रोग मिटाया, जब से खाई तेरी दवाई होश ठिकाने आया। कौन सी दवाई खाई? सुबह जल्दी उठना है, दिव्य स्नान करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, धरती माँ को प्रणाम करना है, तकिए को आई लव यू बोलना है, चद्दर से प्रेम करना है, अपने पैरों को शुक्राना बोलना है। जब से खाई तेरी दवाई होश ठिकाने आया, दवाई में क्या जादू डाला, मिट गया सारा रोग जी,
केस उठाओ मेरा, मैं तो हूँ तैयार जी। ओ मेरे रूह के डॉक्टर, मेरा करो इलाज जी। केस उठाओ मेरा, मैं तो हूँ तैयार जी। और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल मुझे शेयरिंग में एक चीज लगती है, जब प्रेम से बोलते हैं अभी भी गुस्सा आ जाता है। सारी दुनिया के आगे कबूल करने वाली बात है जब आप शेयरिंग में भेजते हैं। कहाँ अपने घर वालों से भी छुपाते फिरते थे कि हमें तो गुस्सा नहीं आता, अपने आप से भी छुपाते फिरते थे कि हमारी आदत ठीक नहीं है, हमारा ये संस्कार ठीक नहीं है। अब इतना ज्यादा शक्ति आ गई, इतनी ज्यादा जागरूकता आ गई, ऐसी दवाई खिला दी डॉक्टर ने कि बोल सकते हैं अब इतना सा भी मैल नहीं सुहारा अपना। पहले ढेरों ढेर टनों टन मैल में बैठे थे तो पता ही नहीं था। अब क्योंकि इतने श्वेत वस्त्र पहन लिए, मन इतना निर्मल हो गया, जरा सा भी क्रोध करते हैं तो बाद में ऐसा लगता है गुरु को लजा दिया। क्रोध कैसे कर दिया? गुरु ने तो सिखाया था, क्रोध देह की आग है, देती देह जलाए। बताइए, अच्छा आज बताइए किस किस ने देह जलाया अपना दिन में? ज्यों लकड़ी की आग से लकड़ी ही जल जाए, संसार के हर कोने में तेरा अस्पताल जी। हर कोने में है, अब कहीं भी चले जाइए। एक दिन इतना मजा आया, शताब्दी से जा रही थी दिल्ली, और शताब्दी दिल्ली पहुंची और मैं अपना सामान देख रही थी उठाने के लिए। इतने में एकदम से एक मेल बोलना शुरू हो गए, हाँ मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। मैं इधर उधर देख रही कि पता नहीं कोई चीज गिर गई है, कोई चीज टूट गई है, कोई चीज रह गई है किसी का। और फिर एकदम से बोले, आप शुरू से मेरे साथ वाली सीट पे बैठी है, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अरे, और सबको बोल रहे हैं आपको पता है, आपको पता है, ये स्माइल्स, ये स्माइल्स। वहां पे तो गुरु माँ बोल रहे थे, बड़ी शर्म आ रही थी, अरे मत बोलिए भैया मत बोलिए। सब लोग सामान उतारते उतारते रुक गए, किसकी बात कर रहे हैं। और ना शक्ल से लगेंगे गुरु माँ, ना अक्ल से लगे गुरु माँ, कोई कैसे मान ले बताइए। प्लीज एक फोटो, एक फोटो। अपनी वाइफ को फोन किया, फैमिली को, आपको पता है मैं जिस सीट पे बैठा हूँ एक सीट छोड़कर भाभी साथ जा रही थी, और मैंने पूरे रास्ते ध्यान ही नहीं दिया, मैं फोन पे लगा रहा। और बोल रहे अपने आप को कितना गधा हूं मैं, मुड़ के ही नहीं देखा। मैंने कहा आपकी बीवी बहुत खुश होंगी कि आप इधर उधर नहीं देखते हैं, मत बोलिए। लेकिन समझ रहे हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जगह जगह। मुझे नहीं मिलेंगे, आप सबको मिलेंगे। आप सबके प्रकाश को देखकर जो भी जना जाएगा, रुकेगा, पूछेगा आपके अंदर कुछ ऐसा है कि मेरा बात करने का दिल कर रहा है, आपसे कुछ समझना है, आप कुछ मदद कर सकते हैं। संसार के हर कोने में तेरा अस्पताल जी, नर्से तेरी अव्वल निराली, कंपाउंडर कमाल जी। ये सारी बैठी है नर्से, और नर्से कैसे बोल दिया, ये तो डॉक्टर की भी डॉक्टर है। शेयरिंग आई थी ना, एक ने बोला कि जिन डॉक्टर को मैं दिखाती थी, मैंने उन डॉक्टर को स्माइल ज्वाइन कराया। तो जितने लोगों ने भी शव से शिवा किया है, वो अपनी साधना को इतने प्रेम से करें कि आपको देखकर सबको पता लगे कि हमें बेसिक कोर्स और अपनी रूटीन की साधना बहुत भावना से करनी है, ताकि हमें भी शव से शिवा मिले। और जो लोग फोटो देकर बैठे हैं और बार बार पूछते हैं हमारा नंबर कब आएगा कब आएगा, तो समझें नंबर आने की जल्दी ना करें, साधना की तरफ पूरा ध्यान। दिव्य स्नान में तो बहुत लोगों के चक्रास ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे, एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो लोग आराम से शव से शिवा में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पर याद रखना है, जब लाइफ गिव्स यू अ बनाना, कौन कौन छील के खाएगा उसको बताइए। कहाँ तो छिलके पर फिसलते ही रहते थे। यस, आई नो दिस, यस, आई एम सो श्योर आप सब कर सकते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी बड़ी हो।
हमारी शक्ति से बड़ी नहीं है सिचुएशन, हमारी शक्ति से प्रबल नहीं, क्योंकि परम स्वयं हमारे भीतर बैठा है, उसका अंश है हम। हमसे बड़ी नहीं हो सकती सिचुएशन। हमारा मन ये हमें गलत राह दिखा रहा है, डरा रहा है हमें। और जब तक हम सेवा नहीं देंगे दिव्य स्नान की, उठने की, कैसा जीवन जीते हैं। एक आदमी था, गरीब था, बहुत भावना से, बहुत श्रद्धा से पूजा करता था, लग गया बस तन मन धन से मनाने परमात्मा को। और परमात्मा को कोई मनाए और वो ना माने, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है, जब हम सेशन सुन रहे होते हैं, अगर हम स्क्रीन पे से ऐसे भी थोड़ा सा मुंह घुमाते हैं तो हमने अपना 10 से 20 वोल्ट करंट वेस्ट कर दिया इतनी ही देर में। अगर हमारा कान घर की किसी आवाज पे चला गया, हमने वेस्ट कर दिया अपना करंट। करंट को बचाना सीखिए, बचाना सीखिए, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। जब कोई आईसीयू में होता है ना, उससे पूछिए करंट कितना महंगा है। जब कोई वेंटिलेटर पे होता है, जब डॉक्टर्स बोल देते हैं आपका ये लिम्ब काम नहीं करेगा, जब आपका घुटना एकदम से जवाब दे जाता है, तब आपको पता लगता है आपने वेस्ट इतना किया। आप पानी के टंकी आपने भरी और जगह जगह बाथरूमों में या किचन में नल का खुला छोड़ दें, तो मिलेगा जब चाहिए होगा पानी, तब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसा ही हम करते। तो वो बहुत मेहनत करके बहुत पूजा पाठ करता है और एक दिन भगवान प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट हो जाते हैं तो बोलते हैं जो तू मांगेगा पूरा होगा, जो भी तेरा मन है मांग। कहते भगवान मैंने इतनी गरीबी देखी है, इतनी गरीबी देखी है, मुझे घर नहीं है, मेरे पास एक घर दे दीजिए। बोले हाँ तू जो तेरा मन है तू मांग, बस एक ही शर्त है, जो भी तुझे मिलेगा उससे डबल तेरे गांव वालों को मिलेगा। तो जो भी चीज मांगे तू मांग ले, कोई मनाही नहीं, पर तेरे गांव वालों को से डबल मिले। हाँ हाँ कोई बात नहीं, दीजिए, सबको दीजिए, सबको दीजिए। अरे बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है परमात्मा, बहुत अच्छी बात है कि मुझे क्यों, सबको मिले, बहुत खुश होऊंगा मैं, आप दीजिए। ऐसा ही होता है, बड़ा सुंदर घर मिलता है। और जिसने कभी अपनी छत ना देखी, उसको जब अपना घर मिलता है तो पता है कितनी खुशी होती है। और बड़ी खुशी से बाहर निकलता है कि सबको बताऊंगा मेरा अपना घर हो गया, मेरा अपना घर हो गया, भगवान ने मुझे घर दे दिया। अब घर से बाहर निकला और जहां पर भी जाए बोले मेरा अपना घर हो गया। बोले हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, हमारे पास तो 2 हो गए। गली से तो ऐसे खुशी खुशी निकल गया, पर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसकी खुशी दुख में कन्वर्ट होती चली। और मन में सोच रहा है तपस्या तो मैंने करी, माला तो मैंने फेरी, पूजा तो मैंने करी, भगवान को तो मैंने रिझाया, और इन सब मूर्खों को मिल गया 2-2 घर, मेरे को एक उनको 2। उदास रहने लगा, परेशान हो गया। अब वो घर सुख नहीं दे रहा था, अब उसी घर में वापस दुख लगने लग गया। सुख टिका नहीं, खुशी टिकी नहीं, बहुत परेशान, क्या करूं क्या करूं। सोचता है भगवान को फिर मनाता हूं, इनसे तो ऊपर मुझे निकलना ही है। फिर लगता है साधना करने, फिर रिझाता है, फिर प्रकट हो जाते हैं भगवान। बोलता है भगवान बड़ा बड़ा आपकी बहुत कृपा, घर तो दे दिया, पर अब कार भी मिल जाती तो कहीं जाना हो तो थोड़ा आराम मिल जाता। कार नहीं है मेरे पास, कार भी दे दीजिए। बोले तथास्तु, तूने इतनी सेवा करी, इतनी पूजा करी, इतनी अर्चना करी है, तथास्तु तेरे को कार मिल जाएगी। बहुत सुंदर सी कार से घर के आगे खड़ी रहती, अब कार में निकलता है घूमने, हॉर्न बजाता, कार लिशकारे मार रही है, आवाज लगा रहा है अपने दोस्तों को, अरे शाम आओ देखो मुझे परमात्मा ने कार दी है, कार दी है। हाँ आ रहे हैं भाई आ रहे हैं,
पर दरअसल में हमारे घर में दो कार आ गई है ना, अब थोड़ा सा ठीक से पार्क करके आते हैं, 2 कार है। अच्छा तुम्हारे पास एक ही है? हैरान है। जितनी खुशी से घर से बाहर निकला था, जितना जाता जा रहा है, जितना जाता जा रहा है, खुशी कम होती जा रही। चेक करिए अपने भीतर, हमारी कहानी है। यदि हमें दूसरों का सुख दुखी ना करे तो हमें कोई भी चीज दुखी नहीं। दूसरों का सुख हमारा बहुत बड़ा दुख बन जाता है। हमें लगता है हम पीछे रह गए, वो तरक्की कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, उनके पास देखो कितना बढ़िया बेटा है, कितनी बढ़िया बहू है, कितने बढ़िया बच्चे हैं, कितना बढ़िया पति है, पति जो है वो बोलता है उसके पास कितनी बढ़िया बीवी है। अपने घर में नहीं झांक रहे, अपने जीवन में जो कल्याण हो रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, वो नहीं देख रहे। कोई शेयरिंग भेज दे, मेरी 4 दवाइयां छूट गई, इसी बात का गम मना लेते हैं, इसी बात का। अरे मैं तो स्माइल में उससे भी 1 साल पहले से मैंने तो ज्वाइन कराया था, उसकी छूट गई, मेरी कहाँ रह गई, मेरी तो अभी भी है। ओ मेरे रूह के डॉक्टर, मेरा करो इलाज जी, केस उठाऊं मेरा, मैं तो हूँ बीमार जी। उदासी 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 बढ़ती जाती है। सोचता है क्या करूं, ढूंढते ढांढते एक विद्वान के पास जाता है। सारी बात बताता है, बोलता है देखिए ऐसा हुआ है मेरे साथ, सारा काम मैंने किया, भगवान को मनाया मैंने, रिझाया मैंने, प्रकट भी मैंने किया, क्या करूं। पर जब कृपा होती है तो मुझसे दुगनी बाकी सब पर हो जाती है, ऐसा क्यों। तो बोलता है, विद्वान बोलता है इसलिए बहुत दुख होता है तुम्हें। बोले हाँ। बोले अच्छा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम वो करो और देखना फिर तुम्हें दुख नहीं। कान में कुछ बोलता है, अब वो फिर तपस्या में लग जाता है, फिर भगवान को प्रकट करता है। अब इस बार भगवान प्रकट होते हैं तो बोलता है बोल क्या चाहिए। बोले भगवान आप नाराज नहीं होना, इस बार मैं कुछ अलग मांगने वाला। हाँ तू मांग तो सही, क्या चाहिए जो तू मांगेगा। भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, मुझे एक आंख से काना कर दो। भगवान कहते हैं क्या मांग रहा है, होश नहीं है क्या। अरे कितनी कीमती है आंख, क्या करेगा अंधा होके। नहीं नहीं भगवान बस, आपने कहा था ना आप सब दोगे। भगवान कहते हैं तथास्तु। उसकी आंख फूट जाती है। अगले दिन बाहर निकलता है, देखता है सारा गांव अंधा, कि भगवान ने तो बोला था जो तुझे मिलेगा उससे दुगना। शुरू में तो बहुत खुश होता है, देखो इन सबको ऐसा ही होना चाहिए था, मुझे तो एक आंख से दिख रहा है, ये सारे बंद थे। लेकिन थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसकी खुशी दुख में बदल जाती है। पूरा गांव नीरस सा हो गया है, सुस्त हो गया है, उदास हो गया है, कोई हंस नहीं रहा। किसके साथ बात करे, किसके साथ घूमे, किसको क्या दिखाए, किसको दिखाए अपना घर, तो किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा, किसको दिखाए अपनी कार। हमारी जरूरतें इतनी नहीं है, थकाया हुआ हमारे दिखावे ने है। जरूरतों ने नहीं थकाया, जरूरतें तो बहुत लिमिटेड है। जितना भी दुख और सुख है वो हमारी इच्छाओं की वजह से है, जो पूरी नहीं होती, जो पल पल बदलती हैं, जो कभी पूरी नहीं होती। तो आप हम खुद भी ऐसा ही करते हैं। जब तक हम सबका मंगल नहीं चाहेंगे, सबका मंगल नहीं मांगेंगे, सबको हील करने की भावना नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरी दिव्य साधना हो ना हो, मेरा दिव्य स्नान हो ना हो, पर उन बाकी जीवात्माओं का हो जाए जिनको मैं उठा रही। आपका तो फोन करने में ही हो गया दिव्य स्नान। वो कृपा तो तभी बरस गई जब आपने सेवा देने का सोचा, जब मन में भाव आया। भाव से ही कर्म बनता है, कर्म हाथ पैर से नहीं बनते, वो तो बहुत लिमिटेड है।
मोह माया की पहली बीमारी, जिसने इतना कष्ट दिया जी। ये मोह माया छूटती नहीं, जाती नहीं, बिना गुरु के इसको कोई ले जा नहीं सकता, बार बार घूम घूम के आती। जितना मोह को छोड़ते हैं, जितनी माया को छोड़ते हैं, उतना अहंकार भी पाल लेते हैं। गुरु कब मोह और माया को हटा देता है जीवन से, स्वयं को भी पता नहीं चलता। जैसे जैसे दिव्य स्नान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सब लोगों में जागृति आती जाएगी, वैसे वैसे सबका जीवन नया होता जाएगा। नया करना है इस धरती को पूरा नया, कहीं हम भी इसकी तरह ना बन जाएं, जो एक घर से खुश नहीं हुआ, फिर एक कार से खुश नहीं हुआ। कहीं पर भी जाएं, किसी से भी मिलें, आपको जो भी आपने पहना है, सामने वाले ने चाहे 5 कैरेट का हीरा पहना हो, आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए। आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए। बताइए, आपको कभी वो 5 कैरेट का हीरा कितने दिन याद रहेगा, कितने साल याद रहेगा। लेकिन कोई आपको, आप राह पे जा रहे हैं, प्यासे हैं, कोई पानी पिला दे। आपको कोई कष्ट है, आपके घर में कोई कष्ट है, कोई आकर मदद कर दे, आपसे 2 मीठे बोल बोल ले, आपको कोई सहयोग दे दे, आप उसका चेहरा जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो जानना है कीमती क्या चीज है, हमारा आचरण, या जिन चीजों के पीछे दुनिया भाग रही है। उसने तो शांति नहीं दी, शांति तो ले ली उसने, भंग कर दी। See magic in life every second, गुरु सिखाता है, ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second, हमें बताता है। हाँ जी सिमी, करिए अपने आप को अनम्यूट। अनम्यूट कर। आप ट्राई करिए, इतने में समृद्धि को अनम्यूट करती हूँ। समृद्धि को। हरिओम गुरुमान, शुक्राना। यानी आपने तो हम लोग की लाइफ बिल्कुल बना दी है, और मेरे संग तो इतना मैजिक हो रहा है, बहुत ज्यादा। मैं तो जिस दिन से मेरा एक्चुअली दिव्य स्नान बिल्कुल छूटा हुआ था, ठीक है, तो मैं रोज है ना धीमई दीदी को बोलती, दीदी मेरे को कुछ ऐसा करो कि मेरा पता नहीं उठ नहीं पा रही, रात में 1 बजे सोते हैं। लेकिन जब से आपने 21 दिन का वो किया, अंदर में बार बार यही चल रहा था कि कैसे होगा कैसे। और अभी तो सच में 3:30 बजे आंख खुलती है, नहाते करते हैं, और उसके बाद तो 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि आपने जैसे कल न्यू बॉर्न करवाया तो ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हुए। मैंने फर्स्ट टाइम ठाकुर जी से बातें की, और आज ठाकुर जी ने मुझे मोर पंख गिफ्ट में दिया। ओह कमाल है। और मैं एक अपने साथ में बहुत अच्छा बताती हूँ कि मैं जब मैं है ना तिलक करती हूँ, मेरा तिलक का रूप अपने आप दिल सेफ में हो जाता है। मैंने ये कई बार धीमे दीदी को शेयर किया है कि दीदी मैं जब भी तिलक करती हूँ ना, तो मेरा हार्ट में अपने आप बदल जाता है। क्योंकि तुम्हारे दिल में इतनी विशालता है ना, सबको जो इतने सालों से सेवा देती आई हो और निष्काम भाव से, उसकी वजह से गुरु यहाँ हृदय को जागृत कर देता है। बस थोड़ा सिस्टर को लेके है, सपना का तबीयत को लेके है, वो अभी तो वो कुछ खा पी भी नहीं रही है, और इसका ऐसे ही चल रहा है। बस उसको बस हीलिंग भेजो, जिससे कि बहुत हम तो हाँ बहुत बहुत ही परेशान है वो। हम ये नहीं आभास लगा सकते कि अगर सबकी हीलिंग नहीं जा रही होती, आपकी साधना की शक्ति नहीं जा रही थी, तो उनका क्या हाल होता। हम उस लेवल को देख नहीं सकते कि कितनी गुरु ने सुरक्षा दी है उन्हें। लेकिन 100% सब लोग जरूर हीलिंग भेजिए। बहुत तकलीफ में है, सांस नहीं आती, हमेशा ऑक्सीजन लगा रहता है, बहुत पेन में है। हाँ जी संगीता, करिए। हरिओम। 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 आपको सहस्त्र कोटि नमन, बहुत बहुत नमन।
जब से आप जिंदगी में आए हो, जिंदगी तो 360 डिग्रीज बदली ही हुई है। समझ ही नहीं आता कितने हम बदल गए, कितने आनंद में हैं। लेकिन मुझे कुछ पूछना था आपसे ये कि हाँ। ये जब से ये दिव्य स्नान की ड्राइव शुरू हुई है, उठ जाते हैं, नहा लेते हैं, जितनी कॉल्स करनी होती है वो भी कर लेते हैं। लेकिन मैं जैसे ही खुद बैठती हूँ, प्राणायाम खत्म होने के बाद बिल्कुल इरेक्ट बैठती हूँ। मतलब अपने आप को पकड़ने के लिए मैं तो अपने टोes भी पकड़ लेती हूँ दोनों हाथों से। लेकिन जैसे ही प्राणायाम खत्म होता है, एक ब्लैकआउट है, और जब आप एंड करते हो सबका मंगल हो तो ही होश आती है। अब रोज में भी सुन रही हूँ, मुझे ठाकुर जी दिखे, मुझे कृष्ण जी दिखे, मुझे शिव जी, मैं एकदम ब्लैंक हूँ। वापस तभी आती हूँ जब सबका मंगल होता है और आप सबको छुट्टी कर देते हो। बस अब इसको कमाल। आनंद कहूँ, क्या कहूँ, ये भी गुरु को ही समर्पित है। ऐसा नहीं, जो गुरु कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। लेकिन फिर भी मतलब शुड आई गेट सम इंक्लिंग अबाउट व्हाट दिस इज, कि ऐसे ही मस्त रहूं? क्या कहते हो आप? अरे अगर मैंने इसका राज बता दिया तो बाकी सब फिर परेशानी में आ जाएंगे कि इसका मतलब हमारी तो साधना ही नहीं हो रही। बताइए अब किसको खुश करें, आपको करें या बाकियों को करें, क्या करें? अगर साधना प्राणायाम करने के बाद हमें आभास भी नहीं हो रहा, हमें गुरु का शब्द भी नहीं सुनाई दे रहा, और तब जाग आती है जब साधना खत्म हो जाती है, और जो लेवल आपका है, जो मैं आपकी नाड़ियां चक्रास अभी देख रही हूँ, तो आप उस तुरीयावस्था को भी क्रॉस करके शून्य में चले जाते। कि जो सेवा दी है आपने, जो मनोरथ लिया है कि पूरे चेन्नई को हील करना है, जिस भावना से किया है, तो एकदम प्राण ऊर्जा, जैसे हम सब जब साधना करते हैं, बाकी लोग साधना कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो ऊर्जा आ रही है, तो कुछ जो साइकिल वाला है वो स्कूटर पे बैठ रहा है, स्कूटर वाला कार में बैठ रहा है, कार वाला शायद एरोप्लेन में बैठ रहा है, लेकिन आपका तो रॉकेट तैयार खड़ा है। आप तो बस प्राणायाम करते हैं, रॉकेट से उड़ जाती हैं ऊपर, तो फिर क्या नजर आएगा? फिर तो अब करिए अनम्यूट अपने आप को, मैंने म्यूट कर दिया था। म्यूट है आप संगीता, आप म्यूट है। हमारा हर काम आप करके रखते हो गुरु। हम सच में, अगर 100% काम होता है, 1% भी उसमें हमारा काम नहीं है। जो भी करते हैं पहुंचे होते हैं, उससे पहले लोग तैयार, उससे पहले हर चीज करके आप जाते हो। और बस वही वाली बात है, अब मुझे यही आता है, करते हैं आप कन्हैया, हमारा नाम हो रहा है। लिटरली हमारे साथ, चेन्नई के साथ तो यही हो रहा है। बिल्कुल आप ऐसे इतने ही। खेल, बस वी आर जस्ट डम स्ट्रक टू सी, आज ये हो गया, आज ये हो गया। मतलब कितनी कृपा है आपकी, कितनी कृपा है, उसका शायद शुक्राना ही नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा कृपा है। बिल्कुल बहुत सच सच बहुत। भाव है ये, बिल्कुल सत्य भाव है, और यही भाव मेरा भी है। हम सब में से कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं भी कुछ नहीं कर रही। वो परम आता है, निराकार साकार रूप बनकर आता है और सबको झोलियां भर कर चला जाता है। लेकिन भावना तो चाहिए। वो निराकार भी तभी आता है जब साकार की भावना शुद्ध होती है। भाव वो नहीं बनाता, वो तो सबको बराबर ब्लेस कर रहा है। भाव बनाने का जो काम है वो उसने मनुष्य को खुद को दिया है। अब उसी स्थिति में वो भाव शुभ भी बना सकता है, वो भाव अशुभ भी बना सकता है। असुर का मतलब क्या है? जिसके सुर ताल ठीक नहीं है। और क्या है असुर? और असुर कुछ भी नहीं, जिसका सुर ठीक नहीं है। लेकिन जब हम गुरु के सुर के साथ सुर मिलाते हैं तो ये मैजिक घटता है। और एक इतना बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों ने क्रिएट किया है कि धरती के किसी भी कोने में स्माइल का आशियाना बन सकता है, गुरु के वचनों का आशियाना बन सकता है। भाषा नहीं रोक सकती, कोई भी चीज नहीं रोक सकती, क्योंकि ये तो तरंगों का खेल है। प्रणाम करती हूँ आपकी भावना को। बहुत सुंदर हो रहा है आपका दिव्य स्नान, एकदम नाड़ियां एकदम शक्ति से भरी हुई, बहुत आनंद, वेरी नाइस। हाँ जी रेणु गर्ग करिए। हरिओम गुरु माँ। हरिओम। मैं ना एक्चुअली 2-2.5 साल से कोविड के टाइम से ज्वाइन किया हुआ है मैंने, मतलब स्माइल्स ग्रुप। मेरे को किरण सेठ दीदी ने ज्वाइन करवाया था। बीच में मैं छोड़ जाती हूँ, बीच में मैं करती हूँ। मैंने आज ना अपनी एक सॉरी बोलना है। कल ना सुबह मेरे को 3:30 बजे किसी का दिव्य स्नान उठने के लिए फोन आया कि आप उठ जाओ, और मेरे हस्बैंड इतने डिस्टर्ब हो गए कि कल उनका सारा दिन जैसे बहुत सिर भारी रहा। तो रात को ना मैंने मतलब उनको बोल दिया कि आप मुझे उठाना मत, जिन्होंने मुझे कॉल किया था। तो मैं अब उनको सॉरी बोलती हूँ, मैं आज उठ ही नहीं पाई। मुझे इतना अरे बुरा लग रहा है कि मैंने उन्हें क्यों बोला, कि मुझे क्यों उठाया। वो इन्होंने कहा कि मैं इतना डिस्टर्ब रहा, रेनू किसी ने क्यों फोन किया। तो मेरे को बस यही लग रहा है कि मैंने ये गलती की कि मैंने कहना नहीं था। अपने आप ही गुरु माँ आप कह देते कि उन्हें
कि इन्हें फोन नहीं करना, जैसे होता है ना, हाँ, मतलब मुझे कोई बहुत बात दुख नहीं। हो रहा है कि तुम्हारे मैंने क्यों बहुत बोला। प्यारी भावना है जो तुमने ये बात बोली है स्क्रीन पर मुझे कि बहुत दुख हुआ कि मैंने क्यों कहा कि आपने मुझे क्यों फोन किया, मतलब मुझे आज ना, मतलब बिना एक परमिशन इंसल्ट। के, बिना परमिशन के कोई किसी को कॉल नहीं कर रहा। गलती से आपका नंबर उनको हाँ मिल जी, गया होगा, क्योंकि हाँ सबसे जी, पहले कॉल हो रहा है कि आपको क्या, क्योंकि 4 बजे का 3 जहाँ कोई हाँ नहीं उठता वहां पे लोगों को डर हो जाता है। सुबह सुबह बेल बजती है, सब लोगों का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आधी रात को बेल बजे, वो आधी रात है सबके लिए। उनको तो नहीं पता ना कि सवेरा बहुत देर हो गई हुए। वो जब स्माइल्स में आएंगे पति देव तो उनको पता लगेगा, अरे उठ जाग मुसाफिर भोर भई। पर ऐसा होगा। पर तुम्हारी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा भाव है जो तुमने सॉरी बोला। आप म्यूट कर दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, आपको म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। आपको उठना है। सॉरी मैम, आज नहीं बोलना मैम मेरे को, आज मेरी वही, मैं आपकी सॉरी बोलने के लिए मैं चाहती थी कि हाँ मुझे अनम्यूट करो मैम। मैं इसलिए हैंड रेज किया था कि मैं सबके सामने सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने क्यों लिखा ये चीज, मेरे को लिखना नहीं चाहिए थी, मैं इसलिए अनम्यूट हूँ। कल आपको उठाना है उनको, बस इग्नोर ओके, बस। पक्का पक्का। ठीक है ना? थैंक यू गुरुमा, थैंक यू, थैंक यू। Nice. बहुत अच्छी। देखो ऐसे विशालता आती है जीवन में, कितने प्यार से स्क्रीन पर, जबकि मैसेज भी भेज चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, पर हमारे अंदर विशालता आ जाती है, हमें झिझक खत्म हो जाती है। दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी का जो जितना भी बंधन है उससे मुक्त हो जाते हैं। हमें कौन सा अपना कर्म सही करना है, सत्य क्या है, बस वो ही दिखता है। अच्छा बुरा दिखना बंद हो जाता है। जो सत्य है बस उसी की बात होती है। हाँ जी स्मृति बोलिए। हरिओम गुरुमा, आपका नाम? हरिओम। कहाँ से? जलंधर से। हाँ बोलिए स्मृति। गुरुमा फर्स्ट टाइम अनम्यूट हुई हूँ। अरे वाह, कमाल हो गया फिर तो। बहुत खुशी हो रही है, मेरी वाइब्रेशन पहुंच गई आप तक। हम्म। माँ मैंने एक शेयरिंग करनी है, बहुत मुझे अभी तक वो खुशी से बाहर नहीं आ पा रही कि हम्म। मैं ऑटो में जा रही थी अपनी छोटी बेटी के साथ। हम्म। तो मेरे पास दो फोन है, तो एक बच्चों का एक मेरा। वो गेम खेलते खेलते ना, मतलब ऑटो वाला आया मेरे साथ, जल्दी से ऑटो में बैठ गई, डर के मारे उसने बताया नहीं, पॉकेट में फोन लेके आ गई। तो हम्म। मैंने अपना फोन सुना, सुन के पर्स में रख दिया। पीछे से एक सरदार आए बाइक पे, कहते मैम अपना सामान चेक करो। मैंने अपना पर्स देखा, बॉटल वाटर बॉटल वगैरह देखी, मैंने कहा नहीं सब पूरा है। कहते श्योर हो आप? मैंने कहा बिल्कुल श्योर हूँ। कहते चेक करो अपना फोन। मैंने पर्स खोल के देखा, पर्स में फोन था। बेटी ने बताया नहीं मुझे, डर के मारे कि मैं लाई हूँ, और उसको भी नहीं माइंड में कि मेरा फोन गिर गया। माँ फोन पीछे गिर गया। और वो अरे इतना, जैसे गुरु ने उसको भेजा कि इनको बता कि तेरा फोन गिरा है, बट मुझे अरे पता नहीं, बच्ची ने बताया ही नहीं मुझे। तो कहता चलो आपका नहीं है, वो जो आगे बाइक पे जा रहे हैं बॉयज लड़के, उनका ना हो। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब आप उनको पूछिए। कहते ठीक है। फिर थोड़ी देर में जैसे ही वो आ गई, मेरी बेटी कहती ओ मम्मा पॉकेट में फोन नहीं है। मैंने कहा तो फिर? कहते मैं घर से लाई थी। मैंने अपने ऑटो वाले को बोला, मैंने कहा फास्ट लेके जा तो उनको बोलूं मेरा फोन है। और जब क्रॉस करा था ना गुरु माँ, कह के कि वो आगे वाले बच्चों का फोन ना हो, बॉयज का। मैंने कहा फोन उसके हाथ में बहुत अच्छा था, इतना नहीं दिमाग में आया कि वो तो फोन मेरा ही है। तो हाँ। उसको फॉलो किया। मैं कहती हूँ कि हमें दिखा ही नहीं चारों रास्ते में, अब कहाँ गया, हम कहाँ सोच सकते थे। मैं थोड़ा उदास हो गई, बट मैं इतना नहीं उदास हुई। मैंने फटाफट उसकी शील्ड बनाई कि जो फोन वो मुझे दिखा रहा था वो सरदार, उनका मैंने सरदार जी का सोलर प्लेक्स बंद किया। और फोन को भी मैंने ऐसे मतलब पिंक एनर्जी भेजी कि मेरे पास मेरा फोन वापस आ गया, मेरा फोन वापस आ गया। मैं अपनी बेटी के पीटीएम पे जा रही थी, बड़ी पीटीएम अटेंड किया बिना किसी डर से, बिना किसी झिझक से। मुझे ये था कि शाम तक फोन आ जाएगा, मैंने शाम तक ही बोला था गुरु माँ। और वही सेम सरदार, जैसे मैं कभी घर के बाहर मेन गेट पे नहीं खड़ी होती, मेरे को सामने वाली भाभी ने डोरबेल की कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा दूध ले लेना आप पीछे से। मैंने कहा ठीक है। इतना कह के वो सरदार जी मेरे आगे से निकल के गए। मैं सोच रही हूँ कि ये वही सरदार जी थे। जितनी देर में सोचा वो क्रॉस कर गए। मैंने बेटी को साइकिल पे भेजा, बट वो पता नहीं अब इतना बड़ी कॉलोनी है कहाँ चले गए नहीं पता। फिर 2 मिनट वो वापस फिर वही बाइक पे मेरे आगे से। फिर मैंने रोका, मैंने कहा एक्सक्यूज मी एक मिनट भाई साहब, आपने दोपहर को मुझे बोला था आपका फोन तो नहीं गिरा? तो उन्होंने उसी टाइम गुरुमा ऐसे अपनी पॉकेट से फोन पकड़ाया, कहता ये लीजिए। गुरुमा मैं इतनी हैरान कि फोन
उसने ऐसे मेरे को झट पॉकेट में से निकाल के पकड़ा दिया। मतलब इतना कमाल हुआ ना उस दिन। मैंने जिस जिसको बताया वो सब कह रहे अरे फोन तो 1 मिनट में सिम उठा के बाहर फेंकते हैं, और तेरे को फोन तेरी गली में और तेरे घर के बाहर तेरे को मिल गया फोन। मैंने कहा ये सब गुरु की कृपा है। केस उठाओ मेरा, मैं तो हूँ तैयार जी। हाँ जी रुचि, कैसे हो? करो अनम्यूट। लव यू डार्लिंग। जीवन जीना सीखना है तो रुचि से हम सब सीख सकते हैं। हरिओम गुरुमा। हरिओम, कैसी हो? बहुत अच्छी। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरिओम। हरिओम गुरुमा। हरिओम। मुझे ये कुछ हाँ बोलो। कुछ टाइम पहले मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी। अकेली? हाँ, अरे वाह। किसी कारण से। अब मैं बता, इसका ये साल भर से पहले तो दिव्य स्नान करती थी वो रोज। हाँ। फिर इसकी जॉब मिल गई, तो जॉब के चक्कर में इसने सुबह उठना बंद कर दिया। तो फिर हाँ। इसकी जॉब भी छूट गई। तो फिर ये मतलब अब सोच क्या करूं, मैं डिप्रेशन में आ गई कई दिनों से। तो अचानक हमें जब 21 दिन का ये सेशन शुरू हुआ ना, तो अचानक जैसे हमें गुरुजी ने कह दिया कि आप उठो, उस दिन अचानक आंख खुल गई और हमने करना शुरू कर दिया। 3 दिन ही हुए थे करते, तो इसके मतलब ऐसे हो गया पता नहीं क्या, मैं तो वैसी रुचि आ गई पहले थी वैसी। हाँ, रुचि तुम कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकती। तुम हमारे लिए रोल मॉडल हो। तुमसे तो हम जीवन जीना सीख रहे हैं बेटा, कभी भी नहीं। और दिव्य स्नान तो तुम्हारे लिए शुरू हुआ है, अब तुम कराओगी आगे चलकर सबको दिव्य स्नान। हाँ। मुझे ऐसा ही लगता है ये मेरे लिए शुरू हुआ है। हाँ, मैंने कहा तुम्हारे तूने लिए शुरू दिव्य स्नान छोड़ दिया इसलिए तेरी जॉब भी छूट गई, जॉब के चक्कर में तूने ये छोड़ दिया। हाँ, नहीं छोड़ना बेटा, दिव्य स्नान छोड़ने की चीज ही नहीं। अब मुझे नहीं छूटेगा, अब मुझे नहीं छूटेगा। हाँ, नहीं वो नहीं, कितने मैजिक दिखते हैं इसको तो बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मेरी कजन को भी बोलती हूँ, उठ उठ। अच्छा, किस किस को उठाती है? सुबह उठ के 4 बजे मौसी को, मामी को, फ्रेंड्स को, सबको फोन करेगी, उठाएगी। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया, सब लोग ताली बजाएंगे, ये बात है असली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शुक्राना, गुरु का शुक्राना, गाते जाए हम सब यही गाना। इस भावना का रुचि शुक्राना, इस जागृति का शुक्राना। देखो, खुद उठकर बाकियों को भी उठा रही है। ऐसे ही हम सबको, ये नहीं सोचना कौन क्या कहेगा, बिल्कुल मत सोचिए। आपको नहीं पता आप किसके सोए हुए भाग को जगा देंगे, और आपको नहीं पता उसकी दुआ आपके दूर दूर तक बच्चों के, भाई बहनों के, सारे डीएनए के सारे कर्मास से आपको मुक्त करा देगी। आलस नहीं करना, बिल्कुल आलस नहीं करना। हाँ जी, लास्ट शेयरिंग शिवानी। हाँ जी शिवानी। नीलम आप करिए। हरिओम शिवानी जी। अच्छा, हो गई क्या? ओके। शुक्राना गुरुमा। हरिओम गुरुमा। हरिओम। गुरुआ, मेरा दिव्य स्नान दिवाली से छूटा था। मैं डेली सोचती थी मैं उठूंगी पर छूट गया था, वो पूरी तरीके से छूट गया था। 1 दिन उठ गई, 2 दिन उठ गई। तो मतलब होली के 1 दिन पहले ही मैं और मेरी सिस्टर फोन पे बात कर रहे थे कि कैसे भी मुझे शुरू करना है, मतलब मेरा रोज छूट जाता है। तभी कान्हा जी का फोन आया जस्ट, उसके मेरे कॉल कटाया और कान्हा जी का फोन मेरे पास आया है। उन्होंने बताया, मतलब 21 डे का पता तो था, बट उन्होंने मुझे पूछा कि तुम करते हो, मैंने कहा छूट गया। तो उन्होंने मुझे बोला करना ही है। अब तब से मेरा स्टार्ट हो गया है। अब तो मतलब एक्साइटमेंट रहता है ना कि मतलब सुबह 4 जल्दी से, मैं पूरी रात ना सोऊं, मेरा छोटा बेबी है, कभी कभी मैं पूरी रात नहीं सोती, पर मुझे उठना है, मतलब तो उठना ही है। मतलब बहुत 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 मजा आता है गुरु माँ। मतलब अब तो पहले से भी बहुत बेटर, मतलब बहुत अच्छे से मेरी साधना हो पा रही है। शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना।
यू, लव यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शेयरिंग है। देखो कान्हा जी ने एफर्ट करा तो कितनी दुआएं निकलेंगी उन्होंने जब बोला तो। और अब साधना इतनी अच्छी हो रही है, इसलिए कोई भी आलस ना करे, सब लोग। हाँ नीलम, करिए अनम्यूट। परम शुद्धि, इसके बाद आप। हरिओम गुरु माँ। मैं 2-3 महीने से जुड़ी हुई हूँ हरिओम स्माइल से। और मेरी बेटी इंटरनेशनल शूटर है। अरे वाह। और हाँ जी, और मैंने एक भी दिन दिव्य स्नान कभी नहीं छोड़ा आज तक, एक दिन भी। और मैंने उसके लिए, जिस फ्रेंड ने मुझे करवाया था उसने मुझे बोला आप बेटी के लिए अफर्मेशन डालिए। जैसे 10th क्लास में है वो अभी, तो वो जैसे मैंने अफर्मेशन डालनी शुरू करी गुरु माँ, वो शाम को पढ़ने बैठती है सुबह के 4 बजे तक या 5 बजे तक। वो इतना टाइम लगाती है पढ़ने में कि मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती थी वो इतना लंबा पढ़ सकती है गुरु माँ। और गुरु माँ आज मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है। मैं कई दिन से सोच रही थी मेरा आए और आपने आज मुझे अनम्यूट कर दिया। और आप उसे ब्लेस करिए गुरु माँ। मैं सोच रही हूँ ओलंपिक तक जाए, बहुत अच्छा खेलती है, बहुत अच्छा खेलती है। अभी ब्रॉन्ज मेडल आया था उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अरे वाह। हाँ जी, तो के गुरु लिए माँ बस। मेडिटेशन देंगे, वो मेडिटेशन करेगी, 100% वो आएगी उसके लिए जी मेडिटेशन। गुरु माँ, आप वो कौन सी स्टडी में भी बहुत अच्छी है गुरु माँ। मैं 28 नंबर ग्रुप में हूँ और गुड़गांव से हूँ मैं। और कौन है आपकी एंजल? मैंने तो इतना भी तो ध्यान ही नहीं दिया है गुरु माँ। बस मैं तो दिव्य स्नान करती हूँ जितने बार मेरे से मतलब हो सकता है ना। 12 बजे वाली क्लास में उसके साथ चली जाती हूँ। एक्चुअली फरीदाबाद लेके जाना पड़ता है डेली। और मेरे को वहां एकांत तो नहीं मिलता। सुबह वाला तो दिव्य स्नान तो घर में करती हूँ, उसके बाद मुझे एकांत नहीं मिलता तो भी मैं मतलब आप कहा गया तो मैं छोड़ती नहीं हूँ गुरु माँ। जितना मेरे से हो सकता है ना मैं छोड़ती एकांत नहीं हूँ। की बात नहीं होती, एकांत को समझिए। दिव्य स्नान तो बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं। कि साधना के लिए बहुत एकांत की जरूरत है। हर पल हर क्षण हम सदैव रहें, हर पल हर क्षण। तो अपनी एंजल से कांटेक्ट करेंगे ना, तो आप लोगों को कभी भी कोई भी गाइडेंस चाहिए तो तुरंत मिल जाएगी। तो एक लिंक अपनी एंजल्स, क्योंकि एंजल्स के पास बहुत पावर्स हैं। आप लोग बस उनसे बात करेंगे और हील हो जाएंगे। बिना मतलब डिस्टर्ब नहीं करना है उनको, बहुत सचेत रहकर सुजागी से कॉल करना है, बिल्कुल आवश्यक हो तभी कॉल करना है। लेकिन आप लोग, उनके अंदर इतनी पावर्स हैं, उसका पूरा बेनिफिट उठाइए, तो बहुत अच्छी बात है। तो अपनी एंजल को कांटेक्ट करना, फिर उसी को हम देंगे साथ में, तो आप उसको करवाइएगा। चलिए अभी टाइम, अच्छा ओ माय गॉड, मैंने परम को बोला। हाँ जी परम शुद्धि, करिए लास्ट शेयरिंग। हरिओम गुरु माँ। आप सब जान गुरु माँ, आपने अभी जैसे बोला ना थोड़ी देर पहले की लास्ट शेयरिंग है, तब भी मेरे मन में था कि बात तो होगी और वो हुई। और गुरु माँ एक क्यूट सी शेयरिंग कि आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही। अपनी शेयरिंग रिकॉर्ड करके भेज देना, ठीक है, क्योंकि आवाज बहुत कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बस गुरु माँ आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए गुरु माँ। बिल्कुल, सब लोग देंगे ब्लेसिंग्स। चलिए सब लोग इतने सारे यहाँ पे, तो सारे के सारे ऋषि मुनि। आज का सेशन सुबह के सेशन है। सब गुरु मेरे मन से जितने भी मेरे अंदर वो चल रहा है ना, इसमें जो सिचुएशन चल रही है उससे रिलेटेड सब कुछ दे रहे हैं। सब कुछ मेरे को उनका समझ भी आ रहा है, पर गुरु मुझे फिर भी आपकी ब्लेसिंग चाहिए कि मैं बिल्कुल 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 बिल्कुल, लव यू, पक्का 100%। हमारी साधना में आप सब जुड़े होते हैं, हर वक्त होते हैं, हर पल होते हैं। जितने लोगों ने भी हैंड रेज किया वो अपने क्वेश्चंस या शेयरिंग अगर है तो डालिए ग्रुप में, चैट में डालिए। समय काफी हो गया है। आप सबके अंदर बैठी गुरु को सहस्त्र कोटि शुक्राना।